नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मस्टर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक गागर में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। तो चलिए सागर को गागर में डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, इससे मुझे तो खुशी मिलेगी पर आपको तो मजा आएगा ही आएगा। देखिए प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करने के काम आता है। तो प्रिंटर के आज हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं। देखिए नॉर्मली प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का अर्थ हुआ प्रभाव डालना, यानी समझिए ऐसे प्रिंटर जो डायरेक्टली अपने सरफेस को टच करते हैं, वैसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आएंगे। ऐसे प्रिंटर क्या होते हैं, ऐसे प्रिंटर बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, आवाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली टच करते हैं। जब भी कोई चीज किसी चीज से टच करती है तो आवाज ज्यादा आता है। तो ऐसे प्रिंटर जो डायरेक्टली सरफेस को टच करते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि डेजी वेल प्रिंटर, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे कि आपके लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में भी चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये सब आता है, जो एक तरीके से अब इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। अभी के टाइम में जो इस्तेमाल होता है उसमें बस एक ही है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो थोड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे कि रेलवे में इस्तेमाल होता है। धर्म काटा का आपने नाम सुना हो, जहाँ ट्रक वगैरह जाते हैं, जो अपना जो मटेरियल उनका होता है उनका वजन मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या, डॉट के आधार पे काम करता है। वो डॉट डॉट करके प्रिंट देता है। तो उसका जो प्रिंट का क्वालिटी होता है वो कुछ खास नहीं होता, बट प्रिंट में इंक बहुत खर्च कम होता है। तो उसका जो कॉस्टिंग आता है प्रिंटिंग का बहुत कम आता है। दूसरा उसका जो मेन खासियत है कि वो कार्बन कॉपी में प्रिंट कर सकता है। अब जैसे आप ट्रक का अगर वजन करवाना चाह रहे हैं तो एक रिसिप्ट वो रखता है रिसीविंग, और दूसरा रिसिप्ट वो ट्रक ड्राइवर को वापस दे देता है कि लो भाई तुमको रास्ते में दिखाना होगा। तो वो सब जगह पे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो डायरेक्टली अपने सरफेस को टच नहीं करते हैं। इसमें आपको आएंगे इंकजेट प्रिंटर, दूसरा आएगा आपका लेजर जेट प्रिंटर, तीसरा आपका आएगा थर्मल प्रिंटर। तो सबसे पहले देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ये प्रिंट को ना ले फुहारे की तरह छोड़ता है इंक को। जैसे कि हमने अपने कार का कभी देखा हो, अगर उसको पेंट करते हैं तो वो क्या करता है, पेंट को फुहारे की तरह, पेंट को फुहारे की तरह छोड़ता है। तो ऐसे प्रिंटर वो इंक को फुहारे की तरह छोड़ते हैं, टच नहीं करते। तो इसमें क्या होता, आवाज नहीं होता। जैसे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज ज्यादा करता था, इसमें आवाज आपका नहीं होता और प्रिंट बहुत आसानी से होता है। इंकजेट प्रिंटर नॉर्मली सस्ते पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सस्ते पाए जाते हैं, ये आपको बहुत कॉस्टली भी होते हैं। 25,000, 30,000, 35,000 तक होते हैं। पर इसमें अगर आप सबसे लो कॉस्ट में जाइएगा, अच्छे में जाइएगा, ठीक ठाक में, तो आपका एचपी का डेस्कजेट 1112 ये एक अच्छा मॉडल है, जो आपको लगभग 1700 रुपए का आ जाएगा। अगर आपको अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है, आपके बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है, आपका प्रिंटिंग बहुत कम है, आपको वीक में 2-4 प्रिंट चाहिए, कुछ पक्षी का, कुछ एनिमल्स का, आपको पिक्चर वगैरह चाहिए बच्चों के लिए या खुद के लिए भी थोड़ा बहुत, तो आप इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके फोन से भी आपको प्रिंट दे देगा और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 1600 से 1700 के आसपास। इसके कंपैरिजन में कैनन का लीजिएगा पिक्समा, तो आपको 2100-2200 के आसपास का पड़ेगा। पर एचपी का डेस्कजेट 1112 एक अच्छा है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। पर इसका एक प्रॉब्लम क्या है, इसका जो इंक आता है वो बहुत कॉस्टली होता है। लगभग इसको कहा जाता है कि 1000 प्रिंट देगा, पर 8, 850 के बाद ये मतलब रोने लगता है, उसके बाद वो ज्यादा अच्छे से प्रिंट नहीं दे पाता। तो ये आपको हो गया इंकजेट प्रिंटर। लेकिन लेजर जेट प्रिंटर में क्या होता है, ये लेजर से जो आपका इमेज होता है उसको ले लेता है और उसके बाद टोनर के थ्रू उस इंक को उस पर छोड़ता है और उसके बाद आपका प्रिंट होता है। तो लेजर जेट प्रिंटर में क्या इस्तेमाल होता है, टोनर इस्तेमाल होता है। इसका प्रिंट जो होता है ना बहुत स्पीड, बहुत फास्ट आता है। इंक जेट में आपका स्पीड स्लो आएगा, वो धीरे धीरे इंक का फुहारा ऐसे ऐसे पेपर पे छोड़ेगा, तो उसको समय लगता है पेपर को प्रिंट होने में। पर लेजर जेट में वो आपको जो प्रिंट आएगा खटाखट थोड़ा फास्ट आएगा, काफी फास्ट आएगा, और इंक जेट में स्लो आएगा। ये आपका ज्यादातर इस्तेमाल होता है लेजर जेट ऑफिस के लिए। ऑफिस में आपके पास समय नहीं है, आपने प्रिंट दिया, खटाक से प्रिंट आना चाहिए, तो लेजर जेट का ज्यादातर इस्तेमाल ऑफिस में होता है। इंक जेट का इस्तेमाल ज्यादातर छोटे मोटे दुकानदार करते हैं या आदमी अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, फोटो वाले करते हैं। इंक जेट में आप पिक्चर अच्छा निकाल सकते हैं, लेजर जेट में आपका पिक्चर वैसा नहीं आएगा, और ज्यादातर ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इंक जेट में आपका कलर भी होता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऐसे लेजर जेट में भी कलर वाला होता है, बट आपको स्पेसिफिकेशन मॉडल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर जेट में फास्ट ज्यादा हुआ। टोनर का प्राइसिंग आपका लगभग 2200 के आसपास आएगा ओरिजिनल लीजिएगा तो। और अगर आप रिफिल कराइएगा तो आपका कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, 300 में आपका रिफिल हो जाएगा, होने का 200 में भी होगा, क्वालिटी थोड़ा खराब होता है। 250 से 300 अगर रिफिलिंग कराइएगा अच्छे जगह से तो आपको 300 में रिफिल करके दे देगा।
ज्यादातर प्राइवेट वाले जो हैं वो रिफिल कराते हैं और गवर्नमेंट ऑफिस वाले ज्यादातर ओरिजिनल नया खरीद लेते हैं, पैसे की कमी नहीं है इसीलिए। तो ये आपका हो गया लेजर जेट प्रिंटर। चलिए अब देखते हैं थर्मल प्रिंटर क्या। थर्मल प्रिंटर नॉर्मली क्या करता है, वो हीट के थ्रू प्रिंट करता है, यानी जो इंक होता है वो उसको हीट के थ्रू चिपका देता है कागज में। इसका आपको उदाहरण आपको मिलेगा एटीएम। एटीएम से जो हम लोग पैसे निकालते हैं तो रिसिप्ट मिलता है, वो जो आपको होता है वो हीट यानी थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होके आता है। इसलिए वो आपके पॉकेट में रखा 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 धीरे धीरे झड़ जाता है, क्योंकि उस पर तो हीट के थ्रू उसको चिपकाया गया है। ठीक है, जैसे आपका बिजली का मीटर, जो बिजली का मीटर के बाद जो रिसिप्ट हमें मिलता है, वो जो रिसिप्ट आता है वो भी आपका थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होता है। उसको हीट के थ्रू उसको प्रिंट को चिपकाया जाता है, तो वो भी पॉकेट में रखा रखा देखिएगा कुछ दिन के बाद झड़ जाएगा, यानी वो धीरे 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 गायब होने लगेगा। तो ये हो गया आपका थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट आपका है 3D प्रिंटर। ये इस प्रिंटर कैटेगरी से अलग है, नया अभी आया है हाल में, यानी 2-3 साल हुआ 3D प्रिंटर को आए हुए। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा है, बाकी सभी प्रिंटर से इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, पर अब जब से थर्ड पार्टी इसमें आ गए हैं तब से इसका ही प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल हो गया, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो। 35,000, 25,000, 40,000 तक का नॉर्मल यूजर भी अफोर्ड कर सकते हैं। समझिए कि आपने अपने कंप्यूटर में एक 3D पिक्चर बनाया सुपरमैन का, और उसका आप प्रिंट चाहते हैं तो वो सुपरमैन का पूरा इमेज बना के दे देगा, यानी जैसा कुछ मटेरियल डालिए कुछ ऐसा बना के दे देगा। फ्रंट फोर्ज का ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, पर फ्लैश फोर्ज जो कंपनी है वो मुझे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक ठाक लगा। 35,000 में वो एक अच्छा है। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहें या कुछ सवाल इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज हमने प्रिंटर देखा कि प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, और 3D प्रिंटर के बारे में चाहिएगा तो मैं आपको एक अलग से 3D प्रिंटर के बारे में एक अलग से क्लास ले दूंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हो सके तो शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।